हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पास किसान अध्यादेशों से धनासेठ एवं एग्रीटेक कंपनियां मालामाल होगी और कालाबाजारी बढ़ेगी। यही नहीं, बड़ी कंपनियों के पास किसान बंधुआ मजदूर बनकर रहेगा और मार्केट यार्ड बंद होंगे तथा चंद लोगों की कठपुतली बनकर किसानों को रहना होगा। यह बात किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवनीत सूद ने यहां प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पहला बिल फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है, जिससे किसानों को लेकर कोई नई बात नहीं की गई है, बल्कि जो वर्तमान में सुविधाएं मिल रही हैं उन्हीं का गुणगान किया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरा बिल एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल है। यह बिल कालाबाजारी रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके संशोधन के बाद जो नए कानून लाए गए हैं वो कालाबाजारी को बढ़ावा देंगे। इससे किसानों के साथ साथ आम जनता को भी महंगाई का दंश झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लाला लॉबी जितना चाहे अनाज का भंडारण कर सकती है, जिसकी वजह से महंगाई अनियंत्रित हो जाएगी। लाला लॉबी अपनी सुविधा व मार्केट के हिसाब से उत्पाद बेचेगी। उन्होंने कहा कि तीसरा बिल तो किसानों को कंपनियों के पास बंधुआ मजदूर ही बना देगा। यह बिल फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस है। इसके तहत कंपनियां किसानों की ज़मीनें कॉन्ट्रैक्ट पर लेगी और किसान से ही काम करवाएगी। किसान को कंपनी के अनुसार ही खेती करनी पड़ेगी। इस तरह किसान कंपनी की कठपुतली बनकर रह जाएगा। इन बिलों से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है और उल्टे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा समय फिर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों का कोई लाभ और भला नहीं हो रहा है, उल्टा चंद उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए देश के अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो अभी 3 कानून पास किए गए हैं, पहला कानून तो बिल्कुल एक आई वॉश है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। दूसरा कानून जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे जो फूड एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन्हें हटा दिया गया है लिस्ट में से और उन्हें ओपन मार्केट में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की स्टॉकिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा और उनके जो अपना इकट्ठा करने वाले लोग होंगे उनके अनुसार इसकी कीमतें तय होंगी। मतलब और होता किसान से 5 रुपये का लिया जाए चीज़ और 50 रुपये में बेची जाए। जो तीसरा कानून आया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विदेशों में बहुत टाइम से असफल रही है और हमारे देश में भी इसके कोई खास अच्छे परिणाम नहीं आए, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्यों इस ओर हमारे को धक्का देना चाहती है। इस बिल के आने के बाद जो लोग इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो सभी लोग एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाएंगे उनका एग्रीटेक कंपनीज के, और जो एग्रीटेक कंपनीज टर्म्स डिक्टेट कराएंगी उन लोगों को वो ही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिससे बहुत नुकसान होगा। और दोबारा से आज़ादी से पहले तो सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज तो ये कई ईस्ट इंडिया कंपनीज बन जाएंगी और हमारे लोग बंधुआ मजदूरों की तरह उनके गुलाम हो जाएंगे। ऐसा है कि जब कोई लाला स्टॉक करेगा फूड ग्रेन्स को तो वो उस वक्त स्टॉक करेगा जब प्रोडक्शन होती है मार्केट में, जब प्रोड्यूस आया होता है वो बहुत ही कम दामों पे प्रोड्यूस को लेगा और मैक्सिमम फूड ग्रेन को स्टॉक कर लिया जाएगा। फिर जब मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी, फिर वो डिमांड के अनुसार थोड़ा थोड़ा अपने गोदामों से निकाल के मार्केट में डालता जाएगा और 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक बेचेगा। ये चीज़ें तो आज से पहले भी हमारे देश में होती रही है, इसीलिए 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत कई सारी चीज़ों को आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, आपको ओपन मार्केट में रखनी पड़ेगी और कैपिंग थी कि एक लिमिट तक ही आप आइटम स्टॉक कर सकते हैं। कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।